घने कोहरे की चपेट में उत्तर भारत के कई शहर घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी जीरो हो गई है। हवाई और रेल यात्रा पर भी कोहरे का असर पड़ रहा है और इस वजह से जो सड़क पर निकल रहे हैं वो डरे सहमे निकल रहे हैं। जो गाड़ी चला रहे हैं उन्हें भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जो पैदल यात्रा कर रहे हैं उन्हें भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चाहे टू व्हीलर चलाने वाले हों या फोर व्हीलर या फिर भारी वाहन चालक, सभी इस विजिबिलिटी के आगे खुद को बेबस पा रहे हैं क्योंकि विजिबिलिटी इतनी कम हो चुकी है कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा है और इससे हवाई यात्रा, रेल यात्रा पर भी असर पड़ा है। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि अगर आपको कोई लंबी यात्रा करनी है तो घर से निकलने से पहले अपनी यात्रा के रूट के बारे में जानकारी हासिल कर ले। अगर आप बाय एयर जा रहे हैं तो वो चेक कर ले फ्लाइट का स्टेटस, और अगर आप बाय ट्रेन जा रहे हैं तो भी आप ट्रेन का स्टेटस चेक कर ले। तो घने कोहरे की चपेट में उत्तर भारत के कई शहर आए हुए हैं, इसकी वजह से विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य है और हवाई यात्रा, रेल यात्रा पर कोहरे का असर है ही, यात्रियों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। सफर के दौरान कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसे में हादसे का डर बना हुआ है और इसी दहशत में लोग यात्रा करने को मजबूर हैं। सुशील पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस घने कोहरे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए। कोहरे के असर के चलते सुशील, हर तरफ जो यात्री हैं, जो सड़क पर निकल रहे हैं लोग, वो परेशान हो रहे हैं। आप बाहर हैं इस समय, आप जरा बताएं कि बाहर क्या हालात बने हुए हैं, किस तरह की मुश्किलें हैं और विजिबिलिटी कैसी है? अपर्णा, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि कोहरे से लोगों के हाल बेहाल हैं। उसकी वजह यह है कि विजिबिलिटी बेहद लो है और मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। इंडिया गेट पे मौजूद हूँ और आप देखिए विजिबिलिटी अगर मैं दिखाऊं तो तमाम जो गाड़ियां अपर्णा गुजर रही हैं वो हेडलाइट जला के ही गुजर रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये एडवाइजरी जारी की गई है कि जिस तरह से ये फॉग है, इस फॉग में जो डेंसिटी है वो बहुत लो है, विजिबिलिटी बहुत कम है, जिसकी वजह से जो गाड़ियों की रफ्तार है वो कम है। और न केवल सड़कों पर यह हाल अपर्णा देखने को मिल रहा है, बल्कि जो रेलवे यातायात है या एयरपोर्ट है, यहाँ पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है क्योंकि फॉग बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह एयर पोल्यूशन है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें, अगर सफदरजंग, इंडिया गेट, लाल किला, इन तमाम इलाकों में 350 से ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया गया है, यानी कि जो हवा है वो बेहद गंभीर श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया है, जिसकी वजह से जो ये सफ़ेद चादर नुमा कोहरे की चादर जो देखने को मिल रही है उसके पीछे की वजह यही है कि जो विजिबिलिटी है वो बहुत कम है। हालांकि मौसम विभाग का ये कहना है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से जो हवा है वो बहुत धीमे चल रही है, जिसकी और जो हवा की रफ्तार धीमी है उसकी वजह से ये जो फॉग है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। और इसी तरीके का जो कमोवेश है वो न केवल दिल्ली में बल्कि एनसीआर में भी देखने को मिल रहा है, चाहे नोएडा हो, हरियाणा हो, गुरुग्राम हो, इन तमाम इलाकों में इसी तरीके की जो फॉग की स्थिति है वो देखने को मिल रही है। और फॉग की स्थिति की वजह से जो सड़कों पर जो गाड़ियां हैं वो उनकी रफ्तार कहीं ना कहीं कम हुई है। वो तमाम जो गाड़ियां चल रही हैं हेडलाइट जला के चल रही है ताकि दुर्घटनाओं की जो संभावना है वो बहुत कम हो। सबसे बड़ी बात यह है कि मौसम विभाग ने यह कहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जिसकी वजह से आने वाले जो दिनों में मौसम है उसकी स्थिति ऐसे ही देखने को मिलेगी और ये जो फॉग है वो फिलहाल आने वाले दिनों में कम होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। भले ही धूप जो है वो निकलने की पूरी कोशिश है, यानी कि जो सूर्य देवता है वो निकलने का प्रयास तो करते हैं, लेकिन फॉग इतना ज़्यादा है कि कोहरे में कहीं ना कहीं धूप छिपी हुई नजर जरूर आ रही है। बिल्कुल, और कोहरे की वजह से ही यहाँ पर हर किसी की परेशानियां बढ़ी हुई हैं सुशील, क्योंकि आपके पीछे आप तो क्योंकि ग्राउंड पर हैं, आप बाहर के हालात आपके साथ जो वीजे हैं वो दिखा रहे हैं और कुछ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन क्या मुमकिन हो पाएगा जो वहाँ आसपास कुछ लोग हों जो आ रहे हों या वहाँ से निकल रहे हों उनसे आपका बातचीत कर पाना, और साथ ही जो आपने बताया कि हवाई यात्रा, रेल यात्रा पर भी असर पड़ा है, उसके बारे में भी कुछ जरा और जानकारी हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कीजिए।
अपर्णा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो रेल यातायात है, उन रेल यातायात के मुताबिक जो 1 दर्जन से ज़्यादा गाड़ियां हैं वो ज़रूर डिले हुई हैं। हालांकि अभी आधिकारिक इसका रिकॉर्ड नहीं आया है, लेकिन अगर मैं तस्वीरों में दिखाऊं तो देखिए मेरे ठीक पीछे आपको इंडिया गेट तो नज़र आ रहा होगा और जो सीधे तौर पर इस फॉग में धुंधला नज़र आ रहा होगा। लेकिन सीधे अगर बात करें तो ना तो फिलहाल इस पूरे कोहरे में हमें राष्ट्रपति भवन दिख रहा है और ना ही इस कोहरे में हमें आगे कुछ दिख रहा है, क्योंकि 50 मीटर से भी कम जो है विजिबिलिटी वो देखी जा रही है और इसकी वजह कहीं ना कहीं ये कोहरा बताया जा रहा है। हालांकि मौसम विभाग ने ये जरूर कहा है कि आने वाले दिनों में अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस निकल जाता है तो लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन जिस तरह से हवा की रफ्तार धीमी है और जब तक हवा नहीं चलेगी तब तक ना तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में कोई सुधार पड़ना देखने को मिलेगा और ना ही ट्रैफिक पर किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन होता हुआ दिखेगा, क्योंकि जो फॉग है उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, विजिबिलिटी बेहद कम है और कहीं ना कहीं उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोग जो हैं वो परेशान हो रहे हैं, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद और खराब यही श्रेणी वजह में भी है रिकॉर्ड किया सुशील की गया है। सड़कों पर बहुत कम ही संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, गाड़ियां नजर आ रही हैं और गाड़ी चालकों के लिए भी मुश्किलें ज्यादा हैं।